बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पटना से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर लोग मजाक में कह रहे हैं, भाई पहले बेटी से बचाओ। हालांकि मामला मजाक का नहीं बल्कि बेहद गंभीर है। लेकिन जिस तरह पूरी वारदात हुई और जिस तरह उसका अंत हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सोचिए, 2 युवतियां, चेहरे पर मास्क, कंधे पर बैग और एंट्री सीधे एक ज्वेलरी शॉप में। दुकानदार को लगा कि शायद आज अच्छी खरीदारी होने वाली है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना के दीघा इलाके की, जहां एक ज्वेलरी शॉप में 2 युवतियां बड़े आराम से दाखिल होती हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, मास्क लगा हुआ था, कंधे पर काला बैग था और उनका अंदाज बिल्कुल किसी आम ग्राहक जैसा था। उन्हें देखकर कोई भी यही सोचता कि शायद कॉलेज की छात्राएं हैं जो गहने खरीदने आई हैं। दुकान में पहुंचते ही दोनों ने गहने देखने शुरू कर दिए, कभी अंगूठी, कभी चेन, कभी दूसरे जेवर। दुकानदार राजेश कुमार भी पूरे भरोसे के साथ उन्हें गहने दिखा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अच्छी बिक्री होने वाली है, लेकिन दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा एक अलग ही कहानी रिकॉर्ड कर रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां खरीदारी करने नहीं बल्कि लाखों रुपए के जेवर लेकर भागने की योजना बनाकर आई थी। कुछ देर तक उन्होंने दुकानदार का भरोसा जीता, आराम से बातचीत की, गहने निकलवाए और फिर सही मौके का इंतजार करने लगी। इसके बाद अचानक खेल शुरू हो गया। जैसे ही दुकानदार जेवर दिखाने में व्यस्त हुए, वैसे ही एक युवती ने अपने बैग में हाथ डाला और अगले ही पल उसने पेपर स्प्रे निकालकर सीधे दुकानदार के चेहरे पर छिड़क दिया। दुकानदार की आंखों में जलन शुरू हो गई। पूरा माहौल बदल चुका था। योजना शायद यही थी कि दुकानदार कुछ देर के लिए बेबस हो जाएगा और दोनों आराम से जेवर लेकर फरार हो जाएंगी। लेकिन यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पेपर स्प्रे के हमले के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। आंखों में तेज जलन होने के बावजूद वह किसी तरह दुकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब आमतौर पर फिल्मों में इस मोड़ पर चोर भागते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। दुकानदार भागा और भागकर ऐसा काम कर दिया जिसने दोनों युवतियों की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दुकानदार ने बाहर निकलते ही दुकान का मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। जी हाँ, जो युवतियां दुकान को अपना शिकार समझकर आई थी, वे खुद उसी दुकान के अंदर कैद हो गयीं। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अंदर दोनों युवतियां फंसी हुई थी और बाहर दुकानदार शोर मचाकर लोगों को बुला रहा था। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग जमा होने लगे। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ लग गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में आगे का नजारा और भी चौंकाने वाला दिखाई देता है। दुकान के अंदर फंसी दोनों युवतियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाहर भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वीडियो में दिखाई देता है कि लोगों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान एक महिला ने कथित तौर पर एक युवती के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। हालांकि स्थिति और बिगड़ती उससे पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई। दीघा थाना पुलिस ने दोनों युवतियों को भीड़ के बीच से बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दोनों किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हैं, या फिर पहली बार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकली थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। दुकान मालिक राजेश कुमार का कहना है कि उन पर पेपर स्प्रे से हमला किया गया था। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला, बाहर निकलकर लोगों को आवाज दी और फिर पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही रहा कि जो युवतियां लाखों रुपए के जेवर लेकर भागने का सपना लेकर आई थी, वो कुछ ही मिनट बाद पुलिस की गाड़ी में बैठकर बाहर निकली। यही वजह है कि पटना की यह घटना अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या यह किसी बड़े गैंग का हिस्सा था? क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? और अगर दुकानदार हिम्मत नहीं दिखाता तो क्या लाखों रुपए के जेवर लेकर आरोपी फरार हो जाते? आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।